ओम हर हर महादेव। प्रिय गुरु जी, सभी योग साधकों और उपस्थित श्रद्धालुओं को मेरा सादर प्रणाम। आज का दिन हम सभी के लिए बहुत ही विशेष और यादगार है। माँ गंगा की पावन गोद में क्रूज यात्रा का आनंद शब्दों में पूरी तरह व्यक्त करना आसान नहीं। जब हमारी क्रूज धीरे धीरे गंगा की शांत लहरों पर आगे बढ़ती है तो ऐसा लगता है जैसे जीवन की सारी भागदौड़, तनाव और चिंताएं पीछे छूटती जा रही हैं। चारों ओर बहती शीतल हवा, सामने दिखाई देते काशी के प्राचीन घाट और मंदिर और गंगा का निर्मल प्रवाह मन को गहरे तक शांति में भर देते हैं। अब यहाँ आप हमारी मस्ती को देखिए, हम कितना यहाँ पे मस्ती किए थे, कितने अंताक्षरी राउंड हुआ था। जिसको जो गाना आ रहा था वही गा रहा था। आप इंजॉय करें इस दृश्य को। तुम देखते रहियो, मैं चली जाऊंगी, तुम देखते रहियो, मैं चली जाएगी, मैं कान्हा को पीछे भेज दूंगी, दादा को लेके आ जा, दादा को लेके आ जा। मैं बोले बेलन लेके आओ, बेलन से नचाएगा, मैं बेलन लेके आऊंगी, मैं तो कान्हा जाएगा, आगे बोलो ना। कल का हो किसने जाना, जिंदगी है सफर सवाना, यहाँ कल का हो किसने जाना। तेरी गलियों में मुहब्बत होगी, चलते रहो सुबह शाम, जीवन चलने का नाम, मित्रा की रास्ता कट जाएगा, मित्रा की ओर डल जाएगा, चलने का नाम, चलते रहो सुबह शाम। जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, जगत के काम रे, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। मेरे मन में राम, तन में राम, रोम रोम में राम रे, राम सुमिर ले, ध्यान लगा ले, छोड़ जगत के काम रे, बोलो राम राम राम, बोलो श्याम श्याम श्याम। माया में क्यों उलझा उलझा दर्द धूल उड़ाए, माया में क्यों उलझा उलझा दर्द धूल उड़ाए। अब करता रो मन भटकाए, माया हाथ नवाए। दिन तो बीता खेल कूद में,
न जाए रात रे राम 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 बोलो श्याम 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 मेरे मन में राम तन में राम रोम रोम में राम रे राम सुन ले जान लगा ले छोड़ जगत के काम रे बोलो राम राम बोलो श्याम 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 मैंने हंसने का वादा किया था कभी मुस्कुराता हूँ मैं इसलिए गाता हूँ मैं गुनगुनाता हूँ मैंने हंसने का वादा किया था कभी इसलिए मुस्कुराता हूँ मैं सुंदर सपना अपना जीवन होगा सितारों का सावन हो अंतिम बरसता सावन होगा हम नहीं छोड़ेंगे हम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे मेरी जीत तेरी हार मेरी हार सुन ले मेरा गम कहा जाता है कि काशी केवल एक शहर नहीं बल्कि आस्था, संस्कृति और आध्यात्मिक चेतना का संगम है। आज हम उसी दिव्य वातावरण का अनुभव कर रहे हैं। इस यात्रा का सबसे सुंदर पक्ष यह है कि हम सब एक परिवार की तरह साथ हैं। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब साधक, सभी मुस्कुराते चेहरे, सभी के मन में एक ही भावना है, आनंद और कृतज्ञता। आज का यह सफ़र हमें याद दिलाता है कि जीवन भी एक यात्रा है। यदि मन में प्रेम, धैर्य और विश्वास हो तो हर मोड़ सुंदर बन जाता है। आइए हम गंगा माँ के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें और संकल्प लें कि अपने जीवन में भी निर्मलता, सेवा और सकारात्मकता को स्थान देंगे। इस सुंदर यात्रा की स्मृतियाँ हमारे मन में हमेशा रहेंगी। जब भी हम इन्हें याद करेंगे, गंगा की लहरों की वह मधुर ध्वनि और काशी की पावन छवि हमारे हृदय को फिर से आनंद से भर देगी। आज हम केवल एक क्रूज यात्रा पर नहीं निकले हैं, बल्कि भारत की आध्यात्मिक राजधानी काशी की गोद में माँ गंगा के सानिध्य में आत्मिक अनुभव प्राप्त करने आए हैं। वाराणसी के घाटों की नौका या क्रूज यात्रा हमें गंगा के तटों, प्राचीन मंदिरों और काशी की जीवंत आध्यात्मिक परंपरा का अद्भुत दर्शन कराती है। योग केवल शरीर को मोड़ने का अभ्यास नहीं है। योग का अर्थ है स्वयं से जुड़ना, प्रकृति से जुड़ना और परमात्मा से जुड़ना। जब हमारी यह क्रूज माँ गंगा की शांत लहरों पर आगे बढ़ती है, तब ऐसा लगता है मानो स्वयं जीवन भी हमें आगे बढ़ने का संदेश दे रहा हो। माँ गंगा हमें सिखाती है, चलते रहो, बहते रहो, किसी से द्वेष मत रखो। गंगा किसी से भेदभाव नहीं करती। वह सबको समान प्रेम देती है, सम्मान देती है, प्यार देती है। आज जब हम इस पावन घाटों को देखते हैं तो हमें हजारों वर्षों की संस्कृति, संतों की तपस्या और अनगिनत श्रद्धालुओं की आस्था का अनुभव होता है। काशी के घाटों पर हर सुबह और हर शाम जीवन, भक्ति और साधना का अद्भुत संगम दिखाई देता है। प्रिय साधकों, योग हमें सिखाता है कि हमारा सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं, हमारे भीतर का क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या और भय है। यदि हम प्रतिदिन कुछ मिनट प्राणायाम करें, ध्यान करें और अपने विचारों को शुद्ध रखना बहुत ही ज़रूरी है,
तो हमारा जीवन बदल सकता है। आज इस पवित्र यात्रा में एक संकल्प लें, मैं प्रतिदिन योग करूँगा, अपने शरीर का सम्मान करूँगा, अपने मन को शांत रखूँगा, प्रकृति और माँ गंगा को स्वच्छ रखने में अपना योगदान दूँगा। याद रखिए, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन रहता है और स्वस्थ मन में ही ईश्वर का वास होता है। जब सूर्य की किरणें गंगा की जल पर पड़ती हैं तो ऐसा लगता है जैसे स्वयं भगवान हमें नया जीवन, नई ऊर्जा और नई आशा का आशीर्वाद दे रहे हों। आइए इस यात्रा से केवल सुंदर तस्वीरें ही नहीं बल्कि सुंदर संस्कार भी लेकर जाएं। घर लौटकर भी योग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाइए, दूसरों को भी प्रेरित कीजिए, उनको प्रेरणा भी दीजिए और अपने जीवन को स्वस्थ, शांत और आनंदमय बनाइए। अंत में सभी मिलकर माँ गंगा और भगवान शिव का स्मरण करें। हर हर महादेव। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सुनिधिं कुरु। आप सभी को हृदय से धन्यवाद। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज का दिन हमारे जीवन की उन सुंदर यादों में शामिल हो गया है जिन्हें हम शायद ही कभी भूल पाएंगे। हम सभी माँ गंगा की गोद में काशी के पवित्र धरती पर इस सुंदर क्रूज यात्रा का आनंद ले रहे हैं। यह केवल एक यात्रा नहीं बल्कि मन, आत्मा और प्रकृति के साथ जुड़ने का एक अद्भुत अवसर है। जब हमारी क्रूज धीरे धीरे गंगा की शांत लहरों पर आगे बढ़ती है तब ऐसा लगता है समय कुछ पल के लिए सच में ठहर गया है। चारों ओर बहती ठंडी हवा, गंगा की लहरों की मधुर ध्वनि और घाटों का दिव्य दर्शन मन को गहरी शांति से भर देता है। आज हम सब अपने अपने घरों की जिम्मेदारियां और दैनिक जीवन की भाग दौड़ से दूर कुछ समय निकाल कर यहाँ आए हैं। इस यात्रा ने हमें यह अवसर दिया है कि हम स्वयं के साथ कुछ पल बिताएं, मुस्कुराएं, खुलकर बातें करें और पवित्र वातावरण का आनंद लें। योग हमें सिखाता है कि सच्चा आनंद बाहर की वस्तुओं में नहीं बल्कि अपने शांत और संतुलित मन में होता है। आज गंगा के किनारे बैठकर यह बात और भी गहराई से महसूस होती है। प्रिय साथियों, साधकों, भाइयों और बहनों, जीवन भी गंगा की तरह ही है। कभी पानी शांत होता है, कभी लहरें तेज होती हैं, लेकिन गंगा रुकती नहीं है, बहती रहती हैं। हमें भी जीवन में आने वाली कठिनाइयों से घबराना नहीं चाहिए बल्कि धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना चाहिए। आज इस यात्रा में हम सब ने एक दूसरे के साथ मुस्कुराहटें बांटी, सुंदर दृश्य देखे और यादगार पल बनाए। यही पल जीवन को सुंदर बनाते हैं। धन और सुविधाएं अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सच्ची खुशी ऐसे अनुभवों में मिलती है जिन्हें हम अपने दिल में संजो कर रखते हैं। अपनी एक दोस्तों, अपने साथकों के साथ समय बिताना एक याद बन जाता है कि हम कभी साथ क्रूज की यात्रा में गए थे। हम सारे साथ एक साथ इकट्ठे हुए थे, अंताक्षरी किया था, गाना गाया था, जो जिसको जितना थोड़ा बहुत आता था सब अपने तरीके से गाना गाया था। काशी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन अनमोल है, इसीलिए हर दिन को प्रेम, सेवा, कृतज्ञता और सकारात्मकता की सोच के साथ जीना चाहिए। आइए आज हम छोटा सा संकल्प लें, हम अपने जीवन में योग की नियमित बनाएं, अपने शरीर और मन को सम्मान करें, प्रकृति और माँ गंगा को स्वच्छ जरूर रखें। खाली हम कहते हैं, पोस्टरों में लिखा हुआ देखते हैं, लेकिन ऐसा कम ही कर पाते हैं लोग। गंगा को स्वच्छ रखने में अपना योगदान नहीं दे पाते हैं, इसलिए पूरा प्रयास करें और अपने परिवार और समाज में प्रेम और सद्भाव फैलाएं। अंत में मैं गुरु जी का हृदय से धन्यवाद करती हूँ, जिनकी प्रेरणा से हमें इस सुंदर और आध्यात्मिक यात्रा का अवसर मिला। गुरु का साथ जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। उनके मार्गदर्शन से ही हम स्वस्थ शरीर, शांत मन और संतुलित जीवन की ओर आगे बढ़ते हैं।
आइए इस यात्रा की यादों को केवल तस्वीरों में ही नहीं बल्कि अपने जीवन के संस्कारों में भी संजोएं। माँ गंगा हमें सदैव पवित्र विचार दें, भगवान शिव हमें शक्ति दे और हम सभी स्वस्थ, प्रसन्न और आनंदमय जीवन जिएं। हर हर महादेव, जय गंगा मैया। आप देखिए गंगा की गहराई कितनी दिख रही है। पानी की लहरों से पता चल रहा है ना गंगा जी कितनी गहरी हैं। इस समय अरुणा जी अपने पोते से बात कर रही थी, उन्होंने फ़ोन मिलाया था, अपने पोते को वीडियो कॉल करके दिखा रही हैं गंगा जी को। और मैं भी, मेरे बेटे से भी बात हो चुकी है, मैं भी अपने बेटे को पूरा दिखाया है, पूरा क्रूज। और स्टार्टिंग में ही हमारी वीडियो कॉल हुई थी। तो यहाँ पे क्रूज के बैकग्राउंड में वाराणसी के घाट दिख रहे हैं, सारे घाट हैं बनारसी के सारे घाट दिख रहे हैं। और देखिए गंगा के पीछे सारे घाट हैं। और जब हम थाईलैंड गए थे ना, तो वहाँ पे तो खैर थाईलैंड में अलग ही बात थी, वहाँ पे बैकग्राउंड में कुछ और था। ये हमारा यूपी है, यहाँ वाराणसी है, तो यहाँ पे तो हमें घाट ही दिखेंगे। वाराणसी का घाट बहुत फेमस है, सारे तीर्थ स्थानों में से एक प्रमुख स्थान है वाराणसी। काशी विश्वनाथ मंदिर और काशी घाट, बहुत सारे घाट हैं यहाँ पे लाइन से। तो यहाँ पे हमारे हिंदुज़्म में ये भी है, हिंदू धर्म में, कि अगर आदमी मर जाता है तो उनको, अगर यहाँ पे ऐसा ही घाट है जहाँ पे जलाया जाता है ना, उनका अंतिम संस्कार किया जाता है, तो बहुत उनको मोक्ष मिलता है, ऐसा कहना है। तो इसलिए लोग अपने स्वजनों को की पार्थिव शरीर लेके आते हैं वाराणसी में आते हैं, काशी घाट पे आते हैं, उनको यहीं पे ही उनका अंतिम संस्कार करते हैं, उनको यहीं पे जलाते हैं, जिससे उनको मोक्ष की प्राप्ति हो। और देखिए यहाँ पे सब लोग अपने अपने तरीके, जिसको जितना डांस आता सब डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। हमारा योगा ग्रुप है ना, हमारा भारतीय योग संस्थान का बहुत बड़ा अलग अलग ग्रुप, अलग अलग शिविर चलता है ना, अलग अलग योग क्लासेस चलती हैं, सारे योग वाले मिल के आए थे। देखिए घाट, गंगा जी की लहरें देखिए कितनी शांति से धीरे धीरे आगे बढ़ रही हैं। देखा इतनी गहरा पानी है। पानी देख के, मतलब गंगा जी को देख के डर तो लगता है एक बार, क्योंकि हम इस समय बीच में से थोड़ा सा इधर हैं। और देखिए कितना पीछे भी कितनी बड़ी गंगा है। मैं गंगा जी की फ़ोटो ले रही हूँ इस समय। ये सारा क्रूज है, 3 फ्लोर का क्रूज था। ये ग्राउंड फ्लोर है, इसके ऊपर फर्स्ट फ्लोर, इसके ऊपर एक फ्लोर। जो डर नहीं रहे थे वो लास्ट वाले फ्लोर पे भी डांस कर रहे थे, वहाँ भी सारे गए हुए थे। तो हमारी यूनिफॉर्म है, लेकिन इस समय हम लोग क्योंकि क्रूज में आए हुए हैं यात्रा करने, तो हम लोग फैंसी ड्रेस में आए हुए हैं और कोई अपना यूनिफॉर्म पहन के नहीं आया है। और जब मैं योग शिविर इन वाराणसी पार्ट 2 बनाऊँगी ना, तो सारा योगा का उसमें सारे मतलब वीडियो और सारी पिक्चर योगा की होंगी पार्ट 2 में। लेकिन पार्ट 1 में सिर्फ मैंने क्रूज ही दिखाया है। हमारी 2 क्लास हो गई थी, इसके बाद तीसरे दिन हम लोग आए थे क्रूज के लिए, क्रूज यात्रा के लिए। तो मुझे तो पहली बार यूपी में, वाराणसी में, गंगा जी में क्रूज पहली बार मैंने देखा और मैंने यात्रा करके मुझे बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे चलो उस दिन बारिश बहुत थी ना, इसलिए बैकग्राउंड में कीचड़ बहुत थे। मतलब गंगा जी के बाहर भी हम बाहर निकले तो बहुत सारे कीचड़ थे, और बाहर निकलते बारिश भी हुई थी। क्रूज के अंदर भी बारिश हो गई थी, क्योंकि हम लोग सितंबर में गए थे ना, उस टाइम बारिश थी। तो बस सबने बहुत आनंद उठाया, बहुत अच्छा लगा क्रूज यात्रा। और सारे फ्रेंड्स जैसे योगा एक साथ करते हैं तो सब फ्रेंड्स बन जाते हैं, तो सब मिलकर बहुत इन्जॉय किए, डांस किए, जितना जिसको जो आता था गाना, जो सब अपना दिल खोल के गाए, नाचे और भरपूर यात्रा का आनंद उठाया। तो आप लोगों से अनुरोध है, आप लोग मेरे सारे ब्लॉग को देखिए, मेरे सारे ब्लॉग बहुत अच्छे होते हैं। और डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब द चैनल। और जो वीडियो आपको अच्छी लगे वो दूसरों को भी शेयर करें प्लीज़। बाय बाय, हैव ए नाइस डे। देखिए अब हमारी यात्रा यहीं सफल होती है। योग शिविर इन वाराणसी पार्ट 1 completed. अब आफ्टर सम डे आई विल अपलोड पार्ट 2। यहाँ पे फ़ोटो सेशन हम लोग कर रहे थे, तो यहाँ पे इस समय हम लोग आए हुए हैं अपने फ्रेंड्स के साथ। बाय बाय।